माँ काली संकट नाशक धाम का हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आज हम बात करेंगे कि जो आप थंबनेल देखे कि साधना, तो आप ये मत समझिएगा कि यह त्रिकालदर्शी साधना हम सिखाएंगे। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि हमें इस वीडियो के माध्यम से त्रिकालदर्शी साधना सीखने को मिलेगा, तो आप जो है ना वीडियो को रोक दीजिए और बैक हो जाइए, क्योंकि हम कोई साधना सिखाने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर आप भविष्य में एक सिद्ध साधक बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम साधना से रिलेटेड बात इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे YouTube लाइव में कम से कम जो है ना 25% कमेंट साधना से रिलेटेड आता है। और ये जो 25% सवाल आते हैं साधना से रिलेटेड, तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जानते हैं सवाल क्या रहता है कि गुरुदेव हमने जो साधना की थी क्या वह सफल हुआ है। दूसरा प्रश्न रहता है गुरुदेव हमारी साधना चल रही है, क्या ठीक चल रही है। तो इसी बात पर हम ये वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं। हम आपको बारीक से सिखाने की कोशिश करते हैं हर एक विधि। देखिए क्या होता है, अभी हर चीज ऑनलाइन है, ऐसा नहीं कि हम भी ऑनलाइन यूट्यूब के ही माध्यम से सीखे, लेकिन हम सिद्ध गुरु के सानिध्य में रह के सीखे हैं। हमारे गुरु श्री प्रेमा साईं महाराज, जिसका चैनल अघोर मार्ग यूट्यूब पर है, जो मंत्र साधनाएं सिखाती है, और गुरुदेव का खुद का दरबार है माँ मातंगी दिव्य धाम, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ रायपुर में है। तो उसका भी एक चैनल है माँ मातंगी दिव्य धाम, माँ मातंगी दिव्य दरबार। तो वहां से जुड़िए आप लोग। हम आते हैं साधना के बाद। तो साधना में क्या होता है कि आप लोग जो है ना, जो भी मैंने मंत्र से रिलेटेड बेसिक ज्ञान जिसको मालूम नहीं है, बस यूट्यूब वीडियो खोले। हमारे जैसे और भी कई गुरु है, गुरु भाई है, तो आप उनका वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के आपको भी मन में लगता है कि शायद गुरुदेव सिद्ध महापुरुष है, इनके पास हर एक नॉलेज है, तो यह जो भी बताएंगे हमें सही सही बताएंगे। तो भाई गुरुदेव जो बताते हैं, गुरु भाई जो बताते हैं, वह सब सही बताते हैं, ऐसा ना कि वह गलत बताते हैं। लेकिन हम डिफॉल्टर कहाँ हो जाते हैं कि साधना में तो विधि दे दी जाती है, समय दे दी जाती है, सामग्री दे दी जाती है, पूरी विधि बता दी जाती है, और हम लोग करते भी हैं, लेकिन विफल हो जाते हैं। विफल क्यों होते हैं, वही बेसिक चीज हम आज आपको बताते हैं, क्यों विफल होते हैं। देखिए, हम आपको बताएं या कोई आपको बताए कि भैया आप जो है ना 50,000 रुपया जमा कर दो, आपका जो है डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, आप वहाँ पे डॉक्टर का काम करेंगे, या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे आप कुछ पैसे दे दो, हम आपको वहाँ पे डॉक्टर बना देंगे। तो क्या सोचिए यह पॉसिबल है? नहीं, इस बात पे विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति बोले कि भैया आप इतना रुपया दे दो, हम आपको डायरेक्ट एरोप्लेन का पायलट बना देंगे, तो आप क्या कीजिएगा? उसको रुपया दे दीजिएगा। एक दिन में आएंगे, वो बताएंगे देखिए गियर है, ये ब्रेक है, यहाँ बैठते हैं, ये स्ट्रिंग है, इसको ऐसे से चलाते हैं, आप सीख जाइएगा, आप चला पाइएगा? नहीं ना। यही बात आती है साधना में कि सिद्ध महापुरुष, सिद्ध गुरुदेव यूट्यूब पर या फिर कोई किताब में साधना विधि गलत नहीं बताए हैं, साधना गलत नहीं लिखे हैं, लेकिन क्या है, हम अनजान है। हम अनजान इसलिए है, हमें तो वह चीज बता दिया कैसे इसे चलाया जाता है, लेकिन उसके पीछे हमारी एक बड़ी मेहनत होनी चाहिए। जो भी आज पायलट है या फिर जो भी डॉक्टर है, तो समझिए कि बचपन से लेकर 12th तक जो पढ़ता है, उसके बाद एमबीबीएस का कोर्स होता है। एक तो इधर गया 20 साल, उधर गया 5-6 साल का कोर्स होता है, 26 साल 25 साल में एक डॉक्टर बनता है। आप सोचते हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपया दे और एक ही बार में डॉक्टरी की डिग्री ले ले और डॉक्टर बन जाए, तो ये नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार यह साधना है। आप जो सोचते हैं कि हमें यूट्यूब से मिल गया, साधना विधि मिल गया, अब हम बन गए त्रिकालदर्शी, चल जाएंगे शमशान में चल जाइएगा, ऐसा नहीं कि शमशान में नहीं जाइएगा, कुछ नहीं होगा। एक बात है, जब हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे तो कोई हमें ठेस क्यों पहुंचाएगा।
शमशान से वैसे वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपके कुल देवी कुल देवता की कृपा होती है कि शमशान में कोई घटनाएं नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास अनुभव है, सिद्ध साधना है, सिद्ध विधि है और आप सिद्ध है, तो शमशान जागृत करने में या फिर कोई साधना जागृत करने में, जो भी नकारात्मक साधनाएं हैं, तो परेशानी आती है, परेशानी आती है। तो इन सब परेशानियों को दूर करते हम तो साधना में बताने वाले हैं कि क्या कहाँ विफल होते हैं। तो हम जो है ना, बेसिक चीज हमें ज्ञान नहीं होता है। बेसिक चीज क्या, कि हमें आसन किस तरह का होना चाहिए, आसन किस तरह बांधना चाहिए, हम घर से निकल के साधना विधि पर साधना स्थल पर जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए, ये सब चीज वीडियो में रहता है। फिर भी एक अपनी तजुर्बा होती है, अपनी एक क्या बोलते हैं कि तजुर्बा ही बोलते हैं, कि आप करते रह जाइएगा ना किसी लाइन में। क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसको एक बेसिक लेवल से तैयार किया जाता है। साधना डायरेक्ट एमबीबीएस लेवल हो गया। और आप क्या करते हैं, यूट्यूब से साधना लेते हैं। हम मानते हैं कि आप भी पूजा पाठ करते हैं, घर में अपनी कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हैं, तो तुरंत आप तांत्रिक नहीं बन पाइएगा। इसमें क्या होता है, योग्य गुरु के सानिध्य में रहना। जो आपको यूट्यूब पर अब मंत्र साधना दे दिए, वो आपके गुरु नहीं हुए हैं। वो तो एक खुली किताब हुई जी, वो तो एक किताब हुई है, आप उनको पढ़ के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक योग्य गुरु की जरूरत है। हर एक जगह जगह पे हर एक बातें बताने के लिए गुरु की सानिध्य जरूरी है। बिना गुरु का तो कोई साधना सफल नहीं है। जो सफल हुआ है तो समझिए उनके भाग्य में लिखा है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सफल नहीं हुआ है। तो आप लोग जो हमें ये सब लाइव में कमेंट करते हैं कि साधना मेरा कितना % सफल हुआ है, तो ये सब चीज बोलने की उचित नहीं है। अगर आप साधना करते हैं तो आपको अनुभव होनी चाहिए। अगर आप अनुभव, जब आपको साधना के अनुभव नहीं हो रही है, तो खुद सोचिए कि हमें साधना से कोई फायदा नहीं मिला है। हमारे यूट्यूब पर बहुत सवाल आते हैं कि साधना हमारी कैसी चलती है गुरुदेव। तो हम बता दें कि आप पहले बेसिक लेवल सीखिए, जीरो से सीखिए। हमारे गुरुदेव के चैनल पर सैकड़ों मंत्र है, वहां से मंत्र लीजिए। हमारे गुरुदेव का दीक्षा का कार्यक्रम चलता है। आपको योग्य गुरु की तलाश होनी चाहिए। योग्य गुरु के रूप में हमारे गुरु श्री प्रेमा साई महाराज का दीक्षा का कार्यक्रम चलता है, वहां से दीक्षित हो जाइए। उसके बाद बेसिक मंत्र सीखिए, हम भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं। हम जितने अनुभव अपने को अपने जीवन में जितने अनुभव लिए हैं, 3 घंटा मेरा तंत्र लाइन, इस 3 साल, इस 3 साल में जो हमने सीखा है, वह चीज आपको सिखाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो हम भी सिखाते हैं, बेसिक चीज हम भी सिखाते हैं। लेकिन गुरु का दर्जा, गुरु जो है श्री प्रेमा साई महाराज, उनसे लीजिए। दीक्षा हम भी देते हैं, तंत्र दीक्षा, लेकिन हमारा वो अलग प्रोसेस है दीक्षा देने का। तो हम बोलते हैं अगर आपको एक सिद्ध साधक बनना है तो योग्य गुरु के सानिध्य में रहना जरूरी है। हमने न कभी अभी तक कोई साधना किया है, हम ये भी खुली कहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि गुरुदेव के पास बहुत साधनाएं होंगी, साधना किए होंगे, तो भाई हम अभी तक केवल भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। कोई साधना नहीं, कोई सिद्धि नहीं, बस माँ की सेवा, अपने कुल देवी देवता का पूजन ध्यान, यही काफी है हमारे लिए। हम कोई साधना, गुरु की पूजन, गुरु कृपा, गुरु का आशीर्वाद, यही सब कुछ हमारे जीवन में काफी है। और भविष्य में गुरु की कृपा हुई तो हम भी साधना करेंगे, साधना करेंगे। हमारे पास अगर साधना के अनुभव होगी तो आपको साधना के बारे में बताएंगे। हम ये बताते हैं क्योंकि हम 3 साल में जो है ना, हम भी साधना, अब सोच रहे होंगे हम भी साधना करने की कोशिश किए, हम भी यूट्यूब से मंत्र लिए, यूट्यूब पर पैसे बर्बाद किए, बहुत गुरु के पास में गए, लालसा थी मन में कि तुरंत कुछ हासिल हो जाए, त्रिकालदर्शी बन जाए, तुरंत हमें कुछ मारन मोहन की शक्ति प्राप्त हो जाए। तो इन सब चीजों में हम भी भाग दौड़ किए हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे जैसे और भी गुरु भाई परेशान ना हो। इसमें क्या होता है कि हमारी क्षति होती है। क्षति एक तो आर्थिक जाती है, जहां से साधना लेंगे तो भैया बोलेंगे 5100 रुपया लगेंगे, 11,000 रुपया लगेंगे, आपको ये साधना विधि दे दी जाएगी। हम भी कई यूट्यूब पर देकर बुड़ गए, हमें सब कुछ सबक मिल चुका है।
इसलिए हम सोचते हैं कि आप भी बर्बाद न करें अपना समय, अपना पैसा। पैसा तो कोई बात नहीं, आते जाता रहता है, लेकिन समय जो एक बार जाता है वह लौट के नहीं आता है, तो समय भी जाया जाता है। क्या होता है बताए, 3 घंटा में कर्ण मातंगी साधना, 3 घंटा में कर्ण पिचासनी साधना, ऐसे ऐसे यूट्यूब पर टाइटल है। हमारा भी टाइटल देख के तो आप आए हैं, तो ये चीज सीखने को मिल रहा है हमारी तजुर्बा। तो क्या टाइटल मिलेगा, एक रात में, एक दिन में साधना, प्रत्यक्ष साधना, हाजिरी साधना, हजरात विद्या, ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार है। ठीक है, अगर ये सब चीज हकीकत रहता तो यूट्यूब पर प्रसारित नहीं किया जाता है। ठीक है, कुछ न कुछ त्रुटि रहती है, तो इसलिए आप लोग इसमें न पड़े। टोटल रुपया पैसा ठगने का एक जरिया है, तो आप इससे बचें। ठीक है, जो भी दावा करता है कि भैया 5100 रुपया दे दो, आपको इसमें सिद्ध माला लगेगी, ये माला हम भेज देंगे, तो ये ठीक नहीं है, आपके लिए खास करके ठीक नहीं है। यूट्यूब पर तो बहुत छान के आप गुरु बनाइए। गुरु बनाने के बाद साधना मार्ग में आइए। साधना मार्ग में आने से पहले बेसिक लेवल, बेसिक चीज सीखिए, जो हमें जीरो से। सबसे पहले क्या होता है, खुद का ऑरा पावर जागृत करना, खुद की चक्र को जागृत करना, खुद के आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि को खोलना, उसके बाद साधना मार्ग में कूदना। ठीक है, जब आपके ऑरा पावर मजबूत रहेंगे तो नकारात्मक शक्ति आपसे दूर भागेगी, क्योंकि साधना मार्ग में नकारात्मक शक्ति चाहती है कि आपको उठा के वहां से हटा दे, आपका साधना विफल हो जाए। साधना मतलब क्या, किसी चीज को साधना। मान लीजिए रस्सी है ना, रस्सी से दो दो कोई चीज होता है, इसे बांधते हैं तो वो हमारे अधीन होता है, वही होता है साधना। आप किसी भी देवी देवता या पितृ या फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति की साधना करते हैं, साधना को एक बार पढ़िए। साधना, साधना माने क्या, कि आप उसको वश में कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि शक्ति इतनी मजबूत है तो आपके बस में क्यों होगी, तो वो होता है मंत्र की ताकत, गुरु की कृपा। मंत्र की ताकत, गुरु की कृपा से हम उस शक्ति को अपने वश में करते हैं। तो वह शक्ति हमेशा चाहती है कि आपके वश में न रहें, इसके लिए हमें प्रताड़ित करती है, दंडित करती है, भयावनी क्रिएट करते हैं। तो ये सब गुरु के आशीर्वाद से जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो आप लोगों को बांटते हैं। ऐसा ना कि हम तो किए हैं, हम तो साधना नहीं किए हैं, अभी भी डर लगता है, इतना चीज हो गया है अभी भी डरते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जब आपको पता है कि एक दिन मरना है, कोई वीडियो होगा गुरुदेव का, उसमें सुने कि जब आपको पता है कि एक दिन मरना है तो फिर डरते क्यों हो, साधना करो। तो ये सब अमूल्य बातें गुरुदेव सिखाते हैं कि जब आपको पता है कि एक दिन मरना है तो फिर डरते क्यों, फिर भी डरते हैं, फिर भी डर लगता है। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से अब लगता है कि कर पाएंगे। तो आप लोग भी इस लेवल तक पहुंच जाएं जब आपको लगे कि हम साधना कर लेंगे। साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सिद्ध तरीके से बैठना। अभी तो ये कमर मेरा टेढ़ा है, सिद्ध तरीके से बैठना, 3-3 घंटा बैठना, 5-5 घंटा बैठना। आप छोटे मोटे पूजा करते हैं, छोटे मोटे पुजारी है, छोटे मोटे मंत्र जानते हैं, सोचते हैं कि साधना कर लेंगे। जैसे साधना पर बैठे, सब कुछ सजा लिए, बैठे, मंत्र जाप किए, 1 माला 2 माला किए, उसके बाद ले कमर में दर्द स्टार्ट, घुटने में दर्द स्टार्ट, अब नहीं बैठ पाएंगे, लगता है कमर टूट जाएगा। ये सब चीज हमें हुआ है। एक साधना था 11 बजे से लेकर 3 बजे तक करना था, हम क्या किए, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठे, उसके बाद मेरा शरीर अकड़ गया, अब मन कर रहा था उठ के वहां से भाग जाए, अंत में नहीं ही हुआ। ऐसे प्रणाम कर लिए, बोला नहीं होगा हमसे, माफी मांग लिए, उसके बाद उठ गए। तो ये सब चीज पहले आपकी तजुर्बा हो जाए। अब क्या 8-8 घंटा तक एक जगह बैठ सकते हैं, 10-10 घंटा तक बस ऐसे बैठेंगे तो बैठले रहेंगे, उठेंगे नहीं। तो ये सब चीज जब प्राप्त हो जाए ना, तब आपको साधना करनी चाहिए। वीडियो लंबी होती जा रही है तो माफी चाहेंगे। जो भी चीज हमें, देखिए हमारा कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कोई भी बात हम लिख कर, कोई कॉपी नहीं, कोई माइंड में सोच के नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं होता है ना, कई बात स्क्रिप्टेड रहता है कि हम यही बात बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। हमारा क्या है, जो मन में आया बोल दो, भले आपका अच्छा लगे तो रख लीजिए, बुरा लगे तो कमेंट कर दीजिए, अच्छा नहीं। तो
तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। कुछ ज़रूरी है हमें, तो हम कहेंगे कि आप जो है ना हमें सपोर्ट दान दे, माने आपकी सहयोग दान दे। सहयोग दान क्या कि हमारे वीडियो को देखिए, एक एक वीडियो को देखिए, कम से कम जो वीडियो खोलते हैं उसको पूरा देखें, नहीं तो पहले नहीं देखें, जो भी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो उसको पूरा देखिए, ठीक है। और एक अच्छे साधक बनना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, अभी नहीं तो भविष्य में, भविष्य का 1-2 साल के अंदर में हम आपको अमूल्य अमूल्य ज्ञान, अमूल्य अमूल्य साधनाएं प्रदान करेंगे। हमारे गुरु श्री प्रेमा साई महाराज का आशीर्वाद रहा तो एक दिन जरूर सफल होंगे। और आप भी जुड़े गुरुदेव से, आपके जीवन में कोई भी संकट हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो तो हमारे गुरुदेव के धाम में जाकर संकट काट करवा सकते हैं। हमारे यहाँ भी काट होता है, ऑनलाइन काट होता है, धाम में आने के बाद भी काट होता है। तो सोमवार को धाम लगता है, प्रत्येक दिन सोमवार को धाम लगता है। सोमवार को 9 बजे से धाम स्टार्ट होता है, शाम में 4 बजे तक चलता है। तो हमसे जुड़े। सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय गुरु प्रेमा साई महाराज।